हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से आपका पीएमएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं 10th क्लास के लिए एक्सरसाइज नंबर 2 वास्तविक संख्या रियल नंबर लेकर आया हूं। सबसे पहले रियल नंबर कहते किसे हैं? रियल नंबर की परिभाषा जानने से पहले हम कुछ जो पीछे की कक्षा में पढ़ रखा है उनके बारे में जानते हैं। जैसे नेचुरल नंबर क्या होती है? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर 1 2 3 4 5 और अनंत तक चलती है, इन संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं। इसमें ना तो नेगेटिव संख्या शामिल होती है, -1 -2 ऐसा शामिल होती है, न ही 3/4 शामिल होती हैं। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और उसके बाद में होल नंबर यानी पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक नहीं, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है जो 0 से शुरू होकर 1 2 3 और अनंत तक चलती हैं, इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या, पूर्णांकों का समुच्चय इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर को आई से या जेड से व्यक्त करते हैं। ये माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक चलती हैं, जिन बीच में 0 और इधर तो 1 2 3 प्लस में संख्या अनंत तक, और इसमें -1 -2 -3 अनंत तक होती हैं। तो इस प्रकार की संख्या, हालांकि इनसे आप परिचित हो, नेचुरल नंबर से, होल नंबर से और इंटीजर नंबर से आप बिल्कुल वाकिफ हो। और ये आपके प्रमेय संख्या, रेशनल नंबर, जिन्हें आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इनके बारे में, प्रमेय संख्याओं के बारे में भी आपने पढ़ रखा है अच्छी तरह से। इरेशनल अप्रमेय संख्या के बारे में भी आपने पढ़ रखा है। ये √3, √5 और √7 और ये पाई, ये सभी आपके अप्रमेय संख्या होती हैं। तो इन सभी संख्याओं को अगर हम मिक्सर रूप में एक नाम देना चाहें तो उन्हें हम रियल नंबर देते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती हैं? कि नेचुरल नंबर पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या, और इन सब का अगर हम एक ही नाम देना चाहते हैं तो इन सभी को एक ही रूप में हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड एक ग्रीक गणितज्ञ थे जिन्होंने दो संख्याएं a और b लिया था। अगर आपके a छोटी है तो अगर b के अंदर भाग देते हैं, मान लीजिए ये मैंने a का भाग b में दिया और मान लीजिए वो c बार गया और पीछे कुछ नहीं आया, तो हमने छोटी कक्षा में पढ़ रखा है कि जो भाज्य होता है वो बराबर भागफल या भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। यह आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है। तो अगर मैंने यहाँ पे b के अंदर a का भाग दिया है और वो c बार गया, पीछे कुछ नहीं आया, तो ये मेरा भाज्य b होगा। वो ये भाजक यानी a इंटू सी भागफल, a c के गुणनफल प्लस यानी शेषफल 0 के बराबर होगा। तो इस प्रकार लिखना ही को ही हमारा यूक्लिड विभाजन कहते हैं। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय यही है कि अगर हम किसी संख्या b में अगर हम a का भाग जाता है, मान लीजिए वो c बार जाता है, तो ac लिखते हैं और उसका शेषफल 0 लिखते हैं। इस प्रकार को व्यक्त करना ही यूक्लिड विभाजन है। अब कुछ बातें हैं कि किसी भी कोई धनात्मक संख्या होती है वो ±1 से, कोई भी धनात्मक संख्या होती है वो +1 से भी विभाजित होती हैं और -1 से भी विभाजित हो सकती हैं। 0 को आप किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हो, जैसे 0 को 6 से भी भाग दे सकते हो, 0 में 5 का भी भाग दे सकते हो, आंसर तो 0 ही आएगा। परंतु किसी संख्या को 0 से भाग नहीं दिया सकता, क्योंकि ये इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इन्फिनिटी आता है, इस इन्फिनिटी परिभाषित ही नहीं होता है। और इसमें मेन जो अपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय अभी मैंने बताया वही है कि अगर आपके a और b कोई दो अशून्य संख्या है जो मतलब शून्य नहीं है, और मैं a का, अगर आपके a बड़ी है b से, तो अगर a में b का भाग दूं तो मान लीजिए q बार जाता है और शेषफल मेरा r आता है, तो इस a को मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ? a मेरा भाज्य है, वो भाजक इंटू भागफल AQ प्लस शेषफल, इस प्रकार लिखा जाता है। तो इस प्रकार लिखने को ही इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं, जहाँ पे अगर आपने a को BQ प्लस R के रूप में लिखा है तो R की वैल्यू होगी वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ी, परंतु ये b से हमेशा छोटी होगी।
बी के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। और इसका यूज़ हम किस प्रकार से, देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज़ करके हम 56 में 16 का भाग देंगे, 10 में 2 का भाग देंगे, 5 में 7 का भाग देंगे। तो इनको किस प्रकार लिखेंगे, अगर मैंने 56 के अंदर मैंने 16 का भाग दिया तो ये 3 बार जाएगा और पीछे कितना बचेगा, 8 रहेगा। तो मैं 56 को कैसे लिखूँगा, 56 को मेरा ये 16 × 3 और प्लस का 8 आ जाएगा, इस प्रकार लिखेंगे। और ये विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में इस संख्या को 56 में हमने 16 का भाग दिया तो इस प्रकार से लिखना, यही यूक्लिड प्रमेय है। अगर इसी को 10 के ऊपर, अगर 10 में मैं 2 से डिवाइड करूं तो इसको यूक्लिड विभाजन में कैसे लिखेंगे, 2 का भाग है वो 10 में 5 बार जा रहा है और शेषफल 0 आ रहा है, तो 10 को कैसे लिखेंगे, 10 इक्वल टू हो जाएगा 2 × 5 और शेषफल 0 आ जाएगा, ये 2 × 5 प्लस 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर 5 के अंदर मुझे 7 का भाग देना है तो 7 तो बड़ा है यानी 0 बार जाएगा और तो शेषफल आपके 5 ही रहेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 को, 5 इक्वल टू 7 × 0 प्लस 5, तो इस प्रकार से 7 × 0 प्लस 5 लिखेंगे। तो इस प्रकार से यूक्लिड ने कहा था कि अगर ए और बी कोई नॉन जीरो संख्या है, अगर जीरो संख्या नहीं है, ए और बी नॉन जीरो संख्या है और यहाँ पे पी और क्यू अद्वितीय कोई संख्या है, तो इसको ए को बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ आर की वैल्यू है वो 0 से बड़ी परंतु हमेशा बी से छोटी रहेगी। इसे ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, देखो ये आप वापस से वही बात जो अभी मैंने बार बार कह रहा हूँ, वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यदि आपके ए और बी दो धनात्मक संख्या है, जहाँ तो आपकी अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर इस प्रकार हैं कि ए को मैं बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखूँ, जहाँ आर की वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी परंतु बराबर भी हो सकती है परंतु बी से हमेशा छोटी रहेगी, और इसी को हम क्या कहेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। तो अब देखिए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम यूज़, अब हम आते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मसा निकालते हैं, मैं तो समावर्तक निकालते हैं। अब देखिए मैं तो समावर्तक किस प्रकार निकालेंगे, मान लीजिए ए और बी का मुझे मैं तो समावर्तक निकालना है और मान लीजिए ए संख्या बड़ी है, तो अभी हमने कहा था कि ए को हम किस प्रकार लिखेंगे, बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे, और ये हम पहला स्टेप में कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो अपना बी आया था, बी में अगर हम आर का भाग देंगे, तो मान लीजिए बी के अंदर हम आर का भाग देंगे तो आर इंटू ये Q1 प्लस R1 के रूप में जाता है, और अगर यहाँ पे R1 की वैल्यू 0 आ जाती हैं तो ये आपका R होता है वो इसका मस हो जाता है, यानी महत्व समावर्तक हो जाता है, ऐसे हो जाता है। इसको हम संख्या से अच्छी तरह से समझेंगे, इसको संख्या लेके हम समझेंगे तो अच्छी तरह से आपको मैं समझा पाऊँगा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि 81 और आपके 237 है, इनका मस ऐसे निकालना है, यूक्लिड विभाजन विधि से निकालना है। तो इसमें 237 बड़ा है, 237 बड़ा है, तो 237 को हम 237 में हम भाग देंगे किसका, 81 का, तो ये कितनी बार जाएगा, ये लगभग 2 बार जाएगा, तो 2 ये 162, 81 तो 262 हो जाएगा, पीछे बच जाएगा आपके 5 और 13 में से 6 जाएगा तो 7, 75 बच गया। तो 81 को हम कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट स्टेप यानी पहले चरण में ही हम इस 237 को लिखेंगे, ये 81 × 2, तो 81 × 2 और 75 ये लिख दिया। उसके बाद में आपको क्या करना है कि हमने 81 का भाग दिया था, तब अब हम 81 के अंदर भाग देंगे इस 75 का, तो
ये भाग एक बार जाएगा और ये 75, पीछे 81 में 75 जाएगा तो 6 बचेगा। अब द्वितीय चरण सेकंड चरण में हम 81 को किस प्रकार लिखेंगे, वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम कैसे लिखेंगे, 75 इंटू 1, ये 75 इंटू 1 और प्लस शेष पर 6, ये लिख दिया। तो अब देखते हैं यहाँ पे दूसरा चरण में पूरा हुआ। अब हमने 75 को कैसे लिख, इस 75 के अंदर किसका भाग देंगे, इस शेष पर 6 का भाग देंगे। तो 6 का भाग इसमें एक बार, तो 6 कम 6, पीछे 1 5, 6 दूनी 12, पीछे बच गया 3, यानी 12 बार जा रहा है। तो 75 को, ये तीसरे चरण में हम 75 को कैसे लिखेंगे, 75 को लिखेंगे 6 इंटू 12, ये 6 इंटू 12 और प्लस के 3, ये प्लस के 3 लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये 6 के अंदर 3 का भाग देंगे। तो 6 के अंदर 3 का भाग दिया तो 2 बार में पूरा पूरा चला जाता है। तो इसको चौथे चरण में लिखेंगे, ये 6 इक्वल टू 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 और 0। जब ये 0 बच जाता है तो ये इसका मस आ जाता है। अतः आपके 81 का और 81 और 237 का मस यानी एचसीएफ आपसे पूछेंगे तो वो होगा 3, यानी 3 होगा। क्योंकि जब आपके लास्ट में इस प्रक्रिया को करते करते आपको लास्ट में 0 बच जाता है तो वो एचसीएफ हो जाता है। इसको मैं आसान मेथड से बता सकता हूँ कि इसको ऐसे करेंगे। इसका आसान मेथड से कैसे निकाल सकते हैं कि हमें 81 और 237 का मसा निकालना है। तो छोटी संख्या का भाग देंगे। तो 81 का हमने 237 में भाग दिया तो 2 बार गया 162, फिर ये माइनस किया तो 75 आ गया। फिर हम इस शेषफल का ये 81 यहाँ रख के भाग देंगे तो ये एक बार जाएगा, पीछे 6 बचेगा। इस 6 का भाग इस 75 में देंगे, ये 75 यहाँ रख के भाग देंगे तो वो 12 बार जाएगा, पीछे बच जाएगा आपका 3। इस 3 का भाग इस 6 में देंगे तो इस 6 में भाग देंगे तो ये 2 बार पूरा पूरा जाता है, पीछे 0 शेषफल हो जाता है। अब जहाँ 0 शेषफल हो जाता है तो ये 3 आपका एचसीएफ हो गया। तो करना क्या है, आपको छोटी संख्या के इसमें भाग दिया, शेषफल बचा, शेषफल का इसमें भाग देना है। फिर जो 81 का भाग दिया तो शेषफल फिर से 6 बच गया, 6 का भाग इसमें देना है 75 में, तो फिर से शेषफल 3 बच गया, 3 का इसमें 6 में भाग देंगे और ये 0 बच गया। जब ये 0 बच जाता है तो ये आपका इसका शेषफल यानी एचसीएफ आ जाता है। तो ये इस प्रकार से कर सकते हैं। मगर करने का मेथड जो हमने ऊपर बताया वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से रहेगा, तो करना तो वो इस तरह से ही है, लिखने का मेथड वही रहेगा जो पहले मैंने बताया है। ये ऊपर जो मैंने पहले मेथड बताया आपको एग्ज़ाम में इसी मेथड से इस प्रकार करना है। रफ में आप वैसे कर सकते हो मगर एग्ज़ाम में लिखने का तरीका यही रहेगा, यूक्लिड विभाजन से पूछे तो।